आज शाम जबलपुर प्रवास के दौरान रसल चौक के समीप स्थित स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूजन विधि में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान स्वामी नारायण के छठे आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और तिलक लगाया। गुरु पूजन विधि ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने संपन्न कराई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, भाजपा के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल मौजूद रहे। ज्ञात हो स्वामी नारायण संस्था के वर्तमान प्रमुख और पर ब्रह्म भगवान स्वामी नारायण के छठे आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी का जन्म इस स्थान पर 13 सितंबर 1933 को हुआ था। क्या कुछ प्रशिक्षण जब भी कांग्रेस में प्रशिक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, नकल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। प्रशिक्षण वो जरूर करें, लेकिन कम से कम वहां पर बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि वो देश विरोधी अपना रवैया बंद करें, देश के समर्थन में बोलने का स्वभाव डालें। जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आती है तो उनका भारत विरोध पूरी दुनिया में न केवल राहुल गांधी बल्कि उनकी पूरी पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। और इसलिए प्रशिक्षण हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी को भी देश के लिए काम करने के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हर वो ताकतें और ऐसे सभी वो लोग जो मतदाता सूची की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीतते हैं, उन सभी को निश्चित रूप से तकलीफ होगी ही। लेकिन एसआईआर की ताकत को देश ने समझ लिया है और क्या फर्क पड़ता है कि अगर मतदाता सूची का कायदे से चुनाव आयोग के निष्पक्ष नेतृत्व में परीक्षण करके उसको सुधार किया जाता है तो ये होना ही चाहिए। पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है, आने वाले समय में भी ये होता रहेगा। अब वो एसआईआर के अंतर्गत हो रहा है और कांग्रेस और विपक्षियों की तकलीफ ये है कि उन्हें लगता है कि जिन गड़बड़ियों के कारण वो सरकार बनाने में या चुनाव जीतने में सफल होते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, उनकी तकलीफ मात्र इतनी है। देखिए, बिहार का प्रथम चरण का मतदान है और बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए ऐतिहासिक बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। जनता वहां फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगी। जनता को नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था का राज मिला है, जनता उसी का संरक्षण चाहती है और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनने जा रही है। पचमढ़ी में जो है प्रशिक्षण चल रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय के छठे जीवन उत्कर्ष कार्यक्रम में आज यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय के आयोजन में मैं शामिल हुआ। हमारा सबका सौभाग्य छठे स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े संत महंत स्वामी जी का यह जन्म स्थान है और जबलपुर अद्भुत नगरी है। जबलपुर में मां नर्मदा की भी कृपा है और महंत स्वामी जी का यहाँ से जन्म लेकर के पूरे देश और दुनिया के अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय के काम को बढ़ाना, 300 से ज़्यादा मंदिरों के निर्माण कराना और मंदिरों के निर्माण भी ऐसे ऐसे स्थान पर जहां असंभव थे और उसी प्रकार से 300 से ज़्यादा साधकों को दीक्षा भी उनके द्वारा दिलाई गई है। मैं परमपिता परमेश्वर महाकालेश्वर से कामना करता हूँ वो दीर्घायु हो, शतायु हो और उनके ये अच्छे काम चलते जाएं। स्वामीनारायण संप्रदाय संस्कार देने के लिए सभी प्रकार के सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को लिए काम करता है और उनके इन संस्थानों से हमारा अतीत का गौरवशाली पक्ष भी दुनिया जानती है। तो मेरी अपनी ओर से सबको नमन, बधाई।